स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने डेवलपमेंट डेज की काउंटिंग में, जहां एक के बाद एक इंपॉर्टेंट दिन आ रहे हैं और हम अपनी मानसिक मेहनत से बच्चों का निर्माण यहां पर कर रहे हैं। जी हां, बहुत ही टैलेंट वाले पर्सन्स को यह मौका मिलता है बिना किसी फिजिकल एफर्ट्स के, ओनली मेंटल एफर्ट से हम डिस्कस कर पाए कि हाउ वे बेबी डेवलप, बच्चे का विकास कैसे होता है। उस सीरीज में डायरेक्टली अपन आ जाते हैं, जैसा अपन प्रीवियस लेक्चर से कंटिन्यू कर पा रहे हैं कि हमने फर्स्ट और फोर्थ डे का डेवलपमेंट डिस्कस कर लिया था। फोर्थ डे के एंड होने पर हमें हमारा मोरुला यूटेराइन कैविटी में दिखाई देने लग गया था। बात करते हैं उससे आगे फिफ्थ डे की। फर्स्ट डे पे हमें मिला था जायगोट, हर दिन एक नया नमूना लेकर के आएगा। फर्स्ट डे हमें मिला जायगोट, फोर्थ डे हमें मिला मोरुला, और फिफ्थ डे हमें क्या मिल रहा है, आपके सामने प्रेजेंट है ब्लास्टुला, या इसी का नाम है ब्लास्टोसिस्ट। जी हां, ये एक ही पंछी के दो नाम हैं, ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट। इन्हीं को डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है। सबसे पहले तो ये कंफर्म कर लें कि ये दोनों नाम एक ही हैं, तो एग्जाम में आ जाए तो हम वहां कंफ्यूज ना हो। ब्लास्टुला को ही ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। और एक बात और, इनसे मिलता जुलता एक नाम हमने पढ़ा भी है जिसे ब्लास्टोमियर कहा था। तो हल्का हल्का डिफरेंस है, अलग अलग डे का डेवलपमेंट है। ब्लास्टोमियर 30 घंटे बाद बनने वाली दो सेल थी। ब्लास्टुला और ब्लास्टोसिस्ट आज अपन पढ़ रहे हैं 5वें दिन। तो क्या है ब्लास्टुला, क्या है ब्लास्टोसिस्ट, डिस्कस करते हैं उनको अपन इस कंडीशन में अभी जो हमारा बच्चा है यूटेराइन कैविटी के अंदर है। डिफाइन करेंगे अब इसे अपन यहां पे, जैसे हमने डिफाइन किया जायगोट को सिंगल सेल, मोरुला को 16 सेल, ब्लास्टुला को डिफाइन करते हैं अरेंजमेंट ऑफ सेल। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, अरेंजमेंट ऑफ सेल, अरेंज करना, व्यवस्थित करना। अरेंज कैसे करते हैं, व्यवस्थित कैसे करते हैं, तो आइए देखें कि अरेंज होने के बाद पैटर्न कैसा दिखता है। यह सामने एक अरेंज स्ट्रक्चर है। डायरेक्टली अपन इस पे नहीं पहुंचे हैं, कैसे पहुंचे हैं तो गौर से सुनना। 5वें दिन ब्लास्टुला से पहले हमारे पास चौथे दिन मोरुला था, और वो नालायक मोरुला हमें दिखाई कैसा देता था, एक बार कोने में आइए ना और थोड़ा देखिए ना कि वो कैसा दिखाई देता था। तो आपको बताया था इस प्रकार का सर्किल होगा, ऐसी कुछ लाइनें होंगी, कोशिकाएं होंगी, और वहां पे लगभग 16 कोशिका होगी। इसे अपन बोल देंगे मोरुला। ये चौथे दिन का नमूना बोर्ड पे दिखा रहा हूं, इसको मैंने कहा था मोरुला, और ये इतना बड़ा बना दिया 5वें दिन, इसको बोल रहा हूं मैं ब्लास्टुला। दोनों में अंतर किस चीज का है, यहां पर मोरुला में जितनी भी कोशिकाएं, जितनी भी तो कितनी है, 16 कोशिकाएं, चलो रेंज मान के चलो, कैविटी में 16 से 64 हैं। उन कोशिकाओं में गौर से देखें, बिल्कुल भी गैप नहीं है, स्पेस नहीं है। एक सेल दूसरी सेल से एकदम ठस चिपकी हुई है, बिल्कुल भी अंतर नहीं है, गधे घोड़े की तरह भरे हुए हैं, एकदम पास 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 पास, कंजस्टेड है, जगह नहीं है, एरिया नहीं है, स्पेस नहीं है। ये इस प्रकार का नेचर। मैं बोल रहा हूं ब्लास्टुला की डेफिनेशन अरेंजमेंट ऑफ सेल, अरेंज कर दें। जैसे आप लोग भी अपने क्लासरूम के अंदर अरेंज में बैठे होते हैं, ये एक लाइन है, पर बीच में गैप है आने जाने के लिए, फिर दूसरी लाइन है, तो अरेंजमेंट होता है। तो यहां क्या किया गया, बिल्कुल ऐसा काम किया गया कि ये कोशिकाएं अरेंज हो गई। ये कोशिकाएं अरेंज कैसे हुई, कुछ सेल निकल करके बाहर की तरफ अरेंज हो गई, ये देख सकते हैं बाहर की तरफ, और कुछ कोशिकाएं अंदर की तरफ अरेंज हो गई। डायग्राम भले ही इतना सुंदर ना बना हो, पर पॉइंट समझिएगा, इन्हीं में से कुछ कोशिकाएं निकल करके बाहर अरेंज हो गई, और कुछ कोशिकाएं अंदर की तरफ अरेंज हो गई, और बीच में खाली जगह भी है। जी हां दोस्तों, तो इस प्रकार अरेंज होना, मोरुला की कोशिकाओं का अंदर और बाहर दो प्रकार से अरेंज हो जाना विद स्पेस,
ये कंडीशन कहलाती है ब्लास्टुला, या नाम देते हैं इसका ब्लास्टोसिस्ट। आकार की बात भी कर लें, ये मोरुला का आकार छोटा है और ये इसका आकार इतना बड़ा है। तो साथियों, ब्लास्टुला के लिए मैं एक स्टेटमेंट देता आया हूं काफी सारे बैचेस के अंदर, यहां भी वो स्टेटमेंट दूंगा, बड़ा हिंदी मातृभाषा में है, ध्यान से सुनना। ब्लास्टुला क्या होता है? पानी पी के फूल जाना। ये मेरा दूसरा स्टेटमेंट है। पहला मैंने कहा था अरेंजमेंट ऑफ सेल, अब मैं बोल रहा हूं पानी पीकर फूल जाना। भाई ये क्या लॉजिक है? तो लॉजिक ये है, हमने देखा था मोरुला यूटेराइन कैविटी के संपर्क में आ गया था। यूटेराइन कैविटी के संपर्क में आता है तो यूट्रस में सबसे अंदर की परत होती है एंडोमेट्रियम, और एंडोमेट्रियम में भरा होता है काफी सारा म्यूकस सिक्रिएशन। मोरुला आया यूटेराइन कैविटी में संपर्क आया एंडोमेट्रियम के, एंडोमेट्रियम में भरा पड़ा है म्यूकस का सिक्रिएशन, और वो म्यूकस मोरुला के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएगी। एक सेल दूसरी सेल से वाटर एब्जॉर्ब करती है, यह फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल होता है, कोई बड़ा सारा नियम नहीं है। तो जैसे ही मोरुला के अंदर वाटर एब्जॉर्ब होता जाएगा, उसका आकार बड़ा होकर के फूल जाएगा, इसीलिए फुलावट दिखाई दे रही है। फूला हुआ उसे बोलते हैं जिसके अंदर खाली जगह होती है। तो मोरुला से ब्लास्टुला बना कैसे, यह मैं आपको समझा रहा हूं कि मोरुला एंडोमेट्रियम की दीवार से चिपका, वहां से म्यूकस एब्जॉर्ब किया, आकार को बड़ा किया। फायदा क्या मिला? हमें ये अरेंज दिख रहे हैं, कुछ बाहर अरेंज है, कुछ अंदर अरेंज है। पानी पी के फूलना एक ऑस्मोटिक का भी प्रिंसिपल होता है, वो देखा होगा ना, शाम को रात को सोने से पहले भिगोया चना, सुबह उठे तो देखा निकला छोला। बिल्कुल, वो चना छोला कैसे बन गया? वाटर एब्जॉर्ब करके। अंगूर, किशमिश, ये सारे भी एग्जाम्पल होते हैं। तो वही लॉजिक है, वाटर एब्जॉर्ब करके इन्फ्लेट हो जाना, फूल जाना। ठीक है साहब, फूल गया, धन्यवाद, समझ में आ गया, फूल गया, बड़ा हो गया, बाहर अंदर सेल अरेंज हो गई। बाहर अंदर जो सेल अरेंज हुई है, अब इनके आपको मैं नाम बताता हूं। नाम देखेंगे तो बाहर और अंदर, बाहर बोलते हैं OCM। जी हां, मैं मेंशन करूं बोर्ड पे तो एक नाम लिख रहा हूं बाहर वालों का OCM, और इसी प्रकार यदि बोला जाए इस वाले के लिए, अंदर वाले के लिए, तो यहां नाम लिख देता हूं ICM। OCM और ICM किसी साउथ अफ्रीका के प्राइम मिनिस्टर के बच्चों के नाम नहीं है दोस्तों, बड़ा सिंपल सा मतलब है, फुल फॉर्म बोलते ही एकदम समझ में आ जाना चाहिए। OCM आउटर सेल मास, ICM इनर सेल मास। हिंदी भाषा में बाहर की तरफ कोशिकाओं का गुच्छा, बाहर की तरफ कोशिकाओं का गुच्छा, आउटर सेल मास। अंदर की तरफ कोशिकाओं का गुच्छा, इनर सेल मास। आपसे एग्जामिनर पॉइंट आउट कर सकता है क्वेश्चन, ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल डेज ऑन विच डे यू हैव सीन द कंडीशन ऑफ OCM एंड ICM। आपको विकास क्रम में OCM ICM कौन से दिन मिलते हैं? जवाब क्या देना है साहब? 5वें दिन मिलते हैं। OCM और ICM, बाहर की सेल का गुच्छा, अंदर की सेल का गुच्छा। चलिए, ये दो नाम हो गए। अब बढ़ते हैं आगे। इन्हीं OCM ICM को जो 5वें दिन मिले हैं, इन्हीं को एक नाम और देते हैं, और वो नाम बड़े जबरदस्त हैं, शानदार हैं। मेंशन करता हूं बोर्ड पे, ट्रोफोब्लास्ट और एम्ब्रियोब्लास्ट। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, यहां मैं नाम दे रहा हूं OCM को ही ट्रोफोब्लास्ट। आपसे एग्जामिनर यह पूछ लेगा कि ट्रोफोब्लास्ट का सिद्धांत कौन से दिन आता है, तो जवाब देना है 5वें दिन। ICM के लिए मैं बोल रहा हूं दोस्तों कि इसको आपको नाम देना है एम्ब्रियोब्लास्ट, तो फिर पूछ लेने दो ज्ञानी एग्जामिनर को कि एम्ब्रियोब्लास्ट कौन से दिन आता है, तो भी जवाब क्या रहेगा? 5वें दिन। तो 5वें दिन हमारे पास दो नाम आए हैं, अंदर वाला बाहर वाला, OCM ICM, ट्रोफोब्लास्ट और एम्ब्रियोब्लास्ट। ये दो नाम आते हैं, दो नाम, दो कंडीशन। अब बताएं
ये बीच का जो खाली स्पेस है, जी हां, ये जो बीच की खाली जगह है, ये क्या है? स्पेस बिटवीन ओसीएम एंड आईसीएम। और इस खाली स्पेस को अपन बोलते हैं ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील। तो अपने पास एक और नाम आ गया ब्लास्टोसील जैसा। और जैसा कि अपन जानते हैं, अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं पूरी कंडीशन में, इस पूरे के पूरे किरदार का नाम क्या है? ब्लास्टूला। सामने बोर्ड पर जिसका डायग्राम बना हुआ है उसका नाम क्या है? ब्लास्टूला। ब्लास्टूला को ही और क्या बोल सकते थे अपन? ब्लास्टोसिस्ट बोल सकते थे। जैसा मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि ब्लास्टूला को ही क्या बोल सकते हैं? ब्लास्टोसिस्ट बोल सकते हैं। तो अब एक नहीं 4 नाम आ गए हैं, पहले वो देख लें। ब्लास्टूला ही ब्लास्टोसिस्ट है, एक बात। ब्लास्टोमियर अलग कंसेप्ट है, 30 घंटे के बाद बनने वाली 2 कोशिकाएं। ब्लास्टोसील दोनों के बीच खाली कैविटी है। व्हाट इज ब्लास्टूला? डिफाइन करना करना आना चाहिए। व्हाट इज ब्लास्टूला? आंसर देंगे अरेंजमेंट ऑफ सेल इनटू 2 ग्रुप। शॉर्ट में बोलना है अरेंजमेंट ऑफ सेल। दिमाग की परतों को खोलने के लिए तैयार हो जाइए। जायगोट की डेफिनेशन सिंगल सेल, मोरुला की डेफिनेशन 16 सेल, ब्लास्टूला की डेफिनेशन अरेंजमेंट ऑफ सेल। अरेंजमेंट कितने ग्रुप में हुआ? 2 के अंदर हुआ। नाम क्या दिए? ओसीएम और आईसीएम। ओसीएम आईसीएम को बेहतरीन नाम क्या दिए? ट्रोफोब्लास्ट और एम्ब्रियोब्लास्ट। ये 2 नाम दे चुके हैं। और अब सुनते हैं कि क्यों मैं इस 5वें दिन को बहुत विशेष बता रहा हूं। गौर से सुनिए, मां के गर्भ में जो संतान मात्र 5 दिन की हुई है, उसने कितने बड़ी बड़ी चीजों को डिसाइड कर दिया है। ये जो डेवलपमेंट डेज अपन 1, 5, 8, 12 पढ़ रहे हैं, इन डेवलपमेंट डेज में हमें वो सारी चीज बनाने वाले मिलेंगे जो एक प्रेग्नेंट फीमेल के यूट्रस में होती है। तैयार हो जाइए दोस्तों मेरे सुपर हिट लाइन का जवाब देने के लिए। मेरी लाइन है, एक प्रेग्नेंट फीमेल के यूट्रस में क्या क्या होता है? प्रेग्नेंट फीमेल के यूट्रस में क्या क्या होता है? एक गर्भवती महिला के गर्भ में कुल कितनी संरचनाएं होती हैं? एक जनरल सा सवाल है। तो सवाल का जवाब एक छोटे से डायग्राम से साइड में देख लें आप लोग कि अपने पास ये यूट्रस प्रेग्नेंट फीमेल का पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत लॉजिक। यूट्रस की दीवार पे ही अटैच पाया जाता है प्लेसेंटा। ये नागरिक कहलाता है प्लेसेंटा। प्रेग्नेंट फीमेल है तो नो डाउट 100% अंदर कौन होगा? अंदर फीटस होगा। प्लासेंटा और बच्चे को जोड़ने वाली रस्सी का नाम अम्बिलाइकल कॉर्ड होता है। और बच्चा 9 महीने एक स्विमिंग पूल में रहता है जिसमें पानी भरा होता है, एमनियोटिक कैविटी। तो एक प्रेग्नेंट फीमेल के यूट्रस में मैक्सिमम और इंपॉर्टेंट कितनी स्ट्रक्चर होती हैं वो सामने आप देख सकते हैं। एक हमारे पास प्लेसेंटा, एक अम्बिलाइकल कॉर्ड, एक फीटस, एक एमनियोटिक कैविटी। बुरा ना माना दोस्तों, ये सारी चीजें आपको उंगलियों पे बनाना आ जाएगी पढ़ने के बाद में। हर एक चीज का, हर एक स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कैसे हुआ, यही आपको बताना मेरा उद्देश्य है। तो मैं यहां बोल रहा हूं कि एक प्रेग्नेंट फीमेल के यूट्रस में ये 4 स्ट्रक्चर होती है। अब इन 4 के नाम प्लेसेंटा, अम्बिलाइकल कॉर्ड, फीटस और एमनियोटिक फ्लूइड है। अब इन 4 में मैं ऐसा कर रहा हूं, आप भी देखना सामने की तरफ। एक ऐसे मैंने लाइन ड्रॉ कर दी, लाइन के इस तरफ बाहर की तरफ, लाइन के इस तरफ अंदर की तरफ। ऐसा पढ़ रहा हूं कि लाइन को यदि मैं ऐसा एक्सप्लेन करूं कि लाइन से इधर जाते हैं तो वो एरिया हो सकता है आउटर की तरफ, लाइन से इधर आते हैं तो ये एरिया हो सकता है इनर की तरफ। अब मैं अगला सवाल पूछूं, यूटेराइन कैविटी में प्रेग्नेंट फीमेल में बाहर की तरफ कौन कौन दिखा? प्लेसेंटा और अम्बिलाइकल कॉर्ड। अंदर की तरफ कौन कौन दिखा? बच्चा और एमनियोटिक फ्लूइड। बाहर की तरफ प्लासेंटा और अम्बिलाइकल कॉर्ड, अंदर की तरफ बच्चा और एमनियोटिक फ्लूइड। अगला सवाल,
इस अंदर बाहर में मेजर स्ट्रक्चर कौन है? तो अपन कह सकते हैं कि बाहर की तरफ प्लेसेंटा और कोड में से ज्यादा मेजर कौन है? प्लेसेंटा। अंदर की तरफ बच्चे और एमनियोटिक फ्लूइड में ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है? बच्चा। तो बाहर की तरफ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्लेसेंटा, अंदर की तरफ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बच्चा। इस एग्जाम्पल वाले डायग्राम को अगले 2 मिनट के लिए और देख लीजिए, क्योंकि फिर मैं इसे हटाने वाला हूं। इसको एक्सप्लेन करने का लॉजिक इसके अंदर छिपा हुआ है। जी हां, बिल्कुल, कि प्रेग्नेंट फीमेल के यूट्रस में 4 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती हैं। वो 4 स्ट्रक्चर में से 2 स्ट्रक्चर आउटर साइड में बाहर की तरफ होती है और 2 स्ट्रक्चर इनर साइड में अंदर की तरफ होती है। बाहर की तरफ मेजर स्ट्रक्चर प्लासेंटा होता है और अंदर की तरफ मेजर स्ट्रक्चर बच्चा होता है। ये जो अंदर बाहर वाली लड़ाई चल रही है, वही लड़ाई तो मेरा ब्लास्टुला कर रहा है। ब्लास्टुला भी क्या कर रहा है? ये अंदर और ये बाहर। तो सुनिए बड़े ध्यान से सारे ज्ञानी देवी देवताओं, अंदर वाला आएगा, बाहर वाला बाहर बनाएगा। अंदर वाला आइटम अंदर की चीजें बनाएगा, बाहर वाला आइटम बाहर की चीजें बनाएगा। क्या बोलना चाहता हूं? जैसा मैंने कहा था ये जाने वाला है, ये लो ये गया। और अब देखिए ये कौन है, अंदर वाला या बाहर वाला? नाम लिखा हुआ है ओसीएम। ओसीएम मतलब आउटर, आउटर मतलब बाहर, बाहर मतलब कौन था? प्लेसेंटा या बच्चा? ओसीएम मतलब बाहर, बाहर मतलब आउटर, कौन था? प्लेसेंटा। तो ये ट्रोफोब्लास्ट या ये ओसीएम भविष्य के अंदर आपको क्या बना के देगा? प्लेसेंटा। तो आज ही देख लीजिए प्लेसेंटा का डेवलपमेंट कौन करता है? ट्रोफोब्लास्ट। इसी प्रकार आ जाइए, ये रहा आपका अंदर वाला नमूना, अंदर वाला आईसीएम, अंदर वाला एम्ब्रोब्लास्ट, अंदर कौन? बच्चा। ये लिख देते हैं, ये अंदर वाला भविष्य में जाके कौन बनाएगा? पूरा का पूरा फीटस बनाएगा। और ये कौन बना रहा है? प्लेसेंटा बना रहा है। इसीलिए तो मेरे पास 5वां दिन इंपॉर्टेंट हुआ है। 5th डे डेवलपमेंट, 5th डे ऑफ प्रेगनेंसी कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ ब्लास्टुला, ऑल्सो नोन एज ब्लास्टोसिस्ट। Blastula is arrangement of cell into 2 groups. Outer group, outer cell mass. Inner group, inner cell mass. Outer cell mass also known as trophoblast, responsible to develop placenta. Inner cell mass also known as embryoblast, responsible to develop fetus. और ये बनाना इनकी जिम्मेदारी होती है। ये आपके 5वें दिन का डेवलपमेंट। 5वें दिन के डेवलपमेंट में एक नाम और आता है, उस नाम को भी अपन गौर से सुन लेते हैं। वो नाम क्या है? जोना हैचिंग। जी बिल्कुल, 5वें दिन नाम है जोना हैचिंग। तो पिछले प्रोसेस को फटाफट याद करें। फर्टिलाइजेशन जब हुआ था तो अपन ने देखा था सेकेंडरी oocyte में सबसे बाहर की परत होती है कोरोना रेडिएटा। फर्टिलाइजेशन जब हुआ था तो सेकेंडरी oocyte में सबसे बाहर की परत होती है कोरोना रेडिएटा। उसे पूरी तरह गला दिया गया था, वो हट गई थी, गायब हो गई थी, डिसअपियर हो गई थी। उसके बाद परत बची थी जोना पेलुसिडा। और जोना पेलुसिडा ने एक स्पर्म को एंट्री देने के बाद खुद को मजबूत कर लिया था। जोना पेलुसिडा वहां से हटी नहीं थी। कहने का मतलब जब जायगोट बनता है तब भी जोना पेलुसिडा होती है, हमने जायगोट के डायग्राम में देखा। तो ये जोना पेलुसिडा बनी रहती है, जायगोट के पास भी है, ब्लास्टोमियर के पास भी है और मोरुला के पास भी है। कुल मिला के जोना हैचिंग क्या है? एक प्रकार का कवर है, एक प्रकार का कवर है। अब 5वें दिन क्या होता है? जैसा अपन ने देखा कि यह मोरुला पानी पी के फूल जाता है, आकार बड़ा हो जाता है। तो किसी चीज का आकार बड़ा होगा तो उसके ऊपर जो कवर है वो रप्चर हो जाएगा। अंडे में से चूजा निकलता है, किस सिद्धांत से? जब चूजा बाहर निकलता है तो बाहर का आवरण फट जाता है। वही प्रिंसिपल है कि हमने देखा ब्लास्टुला में फुलावट होती है। फुलावट का लॉजिक बताया मैंने, क्या करता है? एंडोमेट्रियम से फ्लूइड या म्यूकस लेता है।
तो जब फुलावट आएगी तो जोना हट जाएगी, और जोना का हटना ही क्या कहलाता है? जोना हैचिंग। तो इसका आंसर भी यही है कि जोना हैचिंग कौन से दिन होती है? 5वें दिन होती है। और ये किसके कारण होती है? फुलावट के कारण होती है। कौन फूल गया? मोरूला फूल गया। क्यों फूल गया? क्योंकि उसने म्यूकस को एब्जॉर्ब कर लिया। तो 5वें दिन ये कंडीशन हमारे पास आ जाती है। दिस इज ऑल अबाउट 5th डे डेवलपमेंट। 1st डे, 4th डे, 5th डे। नाउ वी हैव टू मूव फॉरवर्ड ऑन आवर नेक्स्ट अपकमिंग डे, एंड द डे इज 8th डे। बाल विकास क्रम में 8वें दिवस की समयावधि में आप सबका स्वागत है। एक मजे की बात बता दूं, कॉमन सेंस यूज करके बताना मुझे भी जवाब आप। अभी तक अपन ने कितने दिन पढ़े हैं? 5 दिन पढ़े हैं। फीमेल को प्रेग्नेंट हुए कितने दिन हो गए? 5 दिन हो गए। बच्चे को डेवलप होते हुए कितने दिन हो गए? 5 दिन हो गए। 5 दिन में लाला लाली ने क्या क्या बना दिया? बहुत कुछ बना दिया। ट्रोफोब्लास्ट बना दिया, एम्ब्रोब्लास्ट बना दिया, ओसीएम बना दिया, आईसीएम बना दिया। खुदा कसम खा के बोलना, मम्मी को पता है या नहीं पता? जो फीमेल प्रेग्नेंट है, क्या उसे पता है वो खुद प्रेग्नेंट है? जी नहीं। कॉमन सेंस क्या है? एक फीमेल को अपनी प्रेगनेंसी का कब पता लगता है? एक फीमेल को अपनी प्रेगनेंसी का पता कब लगता है? जब उसका पीरियड मिस होता है। और दोस्तों, उसका पीरियड अभी 14 दिन के बाद आने वाला है। तब तक तो बच्चा 14 दिन बड़ा हो जाएगा। तो बच्चा ये बोल रहा है, देख मम्मी, मैंने इतने सारे अंदर कर्म कांड कर लिए और तू कैसी माँ, तेरे का कुछ पता ही नहीं है। बहुत इंटरेस्टिंग बात है। चलिए आ जाते हैं फटाफट से 8वें दिन के डेवलपमेंट पे। 8वें दिन का डेवलपमेंट टोटल डायग्राम से एक्सप्लेन इजीली हो जाएगा। 8वें दिन का डेवलपमेंट है। हर अगला दिन जब आता है तो कुछ नया चमत्कार लेके आता है। ये क्या लेके आया है? बड़े ध्यान से सुनेंगे और डायग्राम को देखेंगे। होता यह है, 5वें दिन जो अपन ने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, 5वें दिन, आउटर सेल मास, इनर सेल मास, ट्रोफोब्लास्ट, एम्ब्रोब्लास्ट। बात करता हूं मैं ट्रोफोब्लास्ट, एम्ब्रोब्लास्ट की। इन्हीं नाम से इन्हें ज्यादा जाना जाएगा। तो ट्रोफोब्लास्ट बाहर वाली डिवाइड होकर के बाहर ही 2 परतें और बना लेती है। एम्ब्रोब्लास्ट अंदर वाली अंदर ही डिवाइड होकर के 2 परतें बना लेती है। पहले बाहर एक था और अंदर एक था 5वें दिन। अब बाहर भी 2 हैं, अंदर भी 2 हैं 8वें दिन। क्या है उन सब परतों के नाम? देखते हैं सामने बोर्ड की तरफ। तो अपन सबसे पहले ड्रॉ करते हैं बाहर की तरफ बनने वाली और मिलने वाली 2 परतें। ये एक लाइन हुई। और बनाता हूं तो ये दूसरी लाइन हो जाएगी। साथियों, दुआ करना कि चित्रकार की चित्र सही बने, अच्छा रंग रूप मिले। लाइनें नहीं गिननी है, परतें गिननी है। परतें हो गई हैं 2। अब देखें, बाहर की तरफ 2 लेयर बनाई हैं। अब इन लेयर्स के अंदर एक बहुत अच्छी चीज हो रही है, उसे देखना। बाहर वाली परत में आपका ये ऑनलाइन मास्टर बहुत सारे ब्लू डॉट्स लगा रहा है, टिमकियां लगा रहा है, बिंदियां लगा रहा है। और प्यारे दोस्तों, ये न्यूक्लियस है। बात करें फर्दर, आगे बढ़े तो वहां पे अपन देखते हैं कि मैं यहां पे बहुत सारी लाइनें ड्रॉ कर रहा हूं। अभी बाहर की तरफ मैं बहुत सारी टिमकियां और बिंदियां लगा रहा था, और अब अंदर की तरफ बहुत सारी लाइनें मार्क कर रहे हैं। और लाइन मार्क करने के बाद वापस से अपना पुराना कार्यक्रम शुरू। और ये पढ़ रहे हैं हम 8वें दिन का डेवलपमेंट। उस 8वें दिन का डेवलपमेंट जिसमें मैंने कहा बाहर वाला बाहर ही
डिवाइड हो करके 2 लेयर बनाएगा। बाहर वाला बाहर ही डिवाइड हो करके 2 लेयर बनाएगा। सिर्फ डायग्राम को इतना देखें जितना बनाया गया। इन दोनों लेयर्स की क्वालिटी है, क्वालिटी बोर्ड पे दिखाई दे रही है, आपको देखनी भी है। बाहर वाली में बहुत सारे न्यूक्लियस हैं और अंदर वाली के अंदर जो न्यूक्लियस हैं वो सारे कैसे कैसे हैं, एक एक हैं। इन दोनों परतों के नाम सिंपल नाम लेंगे। पहले एक नाम लेंगे मल्टी न्यूक्लिएटेड, एक नाम लेंगे मल्टी सेल्यूलर। एक नाम लेंगे मल्टी न्यूक्लिएटेड, एक नाम लेंगे मल्टी सेल्यूलर। मल्टी न्यूक्लिएटेड का मतलब होगा बहुत सारे केंद्रक वाली, मल्टी सेल्यूलर का होगा बहुत सारी कोशिका वाली। तो सामने डायग्राम को देख करके अपना दिमाग यूज करें और मुझे बताएं एकदम बाहर वाली जो सेल है वो मल्टी न्यूक्लिएटेड है या मल्टी सेल्यूलर है। तो यहां बोल सकते हैं बहुत सारे केंद्रक हैं, इसीलिए ये हमारे पास कैसी है, मल्टी, टैलेंटेड भी निकलेगी भैया अभी, मल्टी न्यूक्लिएटेड। जी हां, मल्टी न्यूक्लिएटेड। इसी प्रकार अपन अंदर वाली को बात करें तो देख करके बता सकते हैं कि आप कैसे हो। एक आप हो मल्टी सेल्यूलर। तो 8वें दिन बाहर वाले ने बताना मेरे प्यारे दोस्तों, 5वें दिन जो मिला था वो बाहर वाला कौन होता था, ट्रोफोब्लास्ट या एम्ब्रियोब्लास्ट। 5वें दिन हमें जो बाहर ओसीएम दिखा था वो क्या था, ट्रोफोब्लास्ट या एम्ब्रियोब्लास्ट, वो था ट्रोफोब्लास्ट। तो 8वें दिन ट्रोफोब्लास्ट ने कितनी परतें बनाई, 2 परतें बनाई। क्या क्या नाम दिए, मल्टी न्यूक्लिएटेड और मल्टी सेल्यूलर। अब इन्हीं दोनों के विशेष नाम मैं आपको बताना जा रहा हूं, एकदम स्पेसिफिक नाम। जैसे ओसीएम का स्पेसिफिक ट्रोफोब्लास्ट होता है, आईसीएम का स्पेसिफिक एम्ब्रियोब्लास्ट होता है, इन दोनों का स्पेसिफिक क्या होता है, थोड़ा चमका के लिखता हूं प्यारो, क्या नाम है वो। तो मल्टी न्यूक्लिएटेड का नाम है सिनसाइटियो। प्यार करें इन शब्दों से क्योंकि ये आपको परिणाम में सरकारी नौकरी देके जाएगी। इस मल्टी सेल्यूलर अंदर वाली का नाम है साइटो, और यदि याद हो तो इन दोनों के पापा का नाम है ट्रोफोब्लास्ट। क्या नाम है, ट्रोफोब्लास्ट। तो ट्रोफोब्लास्ट ने हमारे पास 8वें दिन क्या क्या नाम दिए, सिनसाइटियो और साइटो, और पापा के नाम का सरनेम यूज करना होता है तो आप भी यहां पे सरनेम यूज कर लीजिए। नाम आ जाएगा सिनसाइटियो ट्रोफोब्लास्ट और नाम आ जाएगा साइटो ट्रोफोब्लास्ट। तो डेवलपमेंट डेज में सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं, बैक टू बैक सवाल दागे जाते हैं आपसे जवाब लेने के लिए। सवाल आएगा सिनसाइटियो कब बनती है, 8वें दिन। साइटो कब बनती है, 8वें दिन। मल्टी न्यूक्लिएटेड मल्टी सेलुलर कब बनती है, 8वें दिन। ट्रोफोब्लास्ट कब बनता है, 5वें दिन। एम्ब्रियोब्लास्ट कब बनता है, 5वें दिन। जायगोट कब बनता है, पहले दिन। मोरला कब बनता है, 4थे दिन। ब्लास्टोमियर कब बनता है, 30 घंटे बाद। सारी चीजें पूछी जाती है। तो फिलहाल यहां पे नाम आ रहा है सिनसाइटियो और साइटो। इन दोनों में ज्यादा कलाकार कौन है, तो गौर से सुनना। एक सेल में न्यूक्लियस का वही काम होता है जो इंसान में ब्रेन का होता है। पूरे इंसान को कंट्रोल करने के लिए भगवान ने एक दिया है, ऊपर वाली बात कर रहा हूं, ब्रेन। इसी प्रकार एक सेल को पूरा कंट्रोल करने के लिए होता है न्यूक्लियस। नॉर्मली एक कोशिका में एक केंद्रक होता है, पर यहां पे सिनसाइटियो में मल्टी न्यूक्लिएटेड है, बहुत सारे केंद्रक है। और बहुत सारे केंद्रक है मतलब बहुत सारे दिमाग। ये रावण से भी ऊपर वाली बात चल रही है। बहुत सारे न्यूक्लियस है मतलब बहुत सारा काम। जी हां, अब गौर से सुन लीजिए, सिनसाइटियो क्या करता है ऐसा काम कि दुनिया में हो जाता है उसका नाम। ये बहुत महान काम करेगा। ये लेयर रेस्पॉन्सिबल है अपने अंदर से रिलीज करने के लिए। और क्या रिलीज करेगी, HCG हार्मोन। जी हां, बोर्ड पर दर्शन लाभ प्राप्त हो रहे हैं हमें एक अमृत के, उस अमृत का नाम है HCG हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन।
ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, इस पे निबंध लिखेंगे अपन आगे आने वाले लेक्चर्स में। फिलहाल ये इतना महान क्यों है उसके लिए एक दो पॉइंट बता देता हूं। एचसीजी हार्मोन, पहला हिंट, जो वैल्यू मेंस्ट्रुअल साइकिल में जीएनआरएच की होती है, जीएनआरएच मतलब सबसे ऊपर, वही वैल्यू प्रेगनेंसी में एचसीजी की होती है। एचसीजी हार्मोन, बड़े ध्यान से सुने, एचसीजी बहुत सारे काम करता है, पर सबसे जबरदस्त जो काम करता है वो मैं बोर्ड पर मेंशन करने जा रहा हूं कि वो क्या करता है। एचसीजी बहुत सारे काम एक तरफ, और जो अब लिख रहा हूं वो काम एक तरफ, और काम है मेंटेनेंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। मेंटेनेंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जी हां, ये बात हल्की फुल्की नहीं है, ये बात बहुत धुआंधार लिखी है। मेंटेनेंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन को क्या बोलते हैं, मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी हार्मोन। अब सुने पूरा लॉजिक क्या हो रहा है यहां पे। एक फीमेल जब प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी मेंटेन रहनी चाहिए। प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला हार्मोन कौन है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। हमने पढ़ा है ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन फीमेल में कहां से निकलता है, कार्पस ल्यूटियम से निकलता है। ये प्रोजेस्टेरोन रहेगा तो प्रेगनेंसी मेंटेन रहेगी। अब ये प्रोजेस्टेरोन रहेगा या नहीं रहेगा, उसे भी मेंटेन करने वाला कौन है, एचसीजी है। तो बताइए बाप कौन हुआ, एचसीजी या प्रोजेस्टेरोन, बेटा कौन हुआ, एचसीजी या प्रोजेस्टेरोन, तो भैया बाप कौन है, एचसीजी। प्रेगनेंसी को जो मेंटेन कर रहा है उसे मेंटेन करने वाला एचसीजी है। प्रेगनेंसी को मेंटेन कर रहा है प्रोजेस्टेरोन, और प्रोजेस्टेरोन को मेंटेन कर रहा है एचसीजी। तो सबसे बड़ा हार्मोन, पापा लाइक हार्मोन यहां पे एचसीजी है, मेंटेनेंस ऑफ प्रोजेस्टेरोन। और क्योंकि प्रोजेस्टेरोन कार्पस ल्यूटियम से निकलता है, तो एचसीजी हार्मोन कार्पस ल्यूटियम को भी कंट्रोल करता है। एचसीजी हार्मोन डंडा लेके आता है कार्पस ल्यूटियम के पास और बोलता है चुपचाप निकालती रहे अपने अंदर से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। तो ये मास्टर हार्मोन है प्रेग्नेंट फीमेल के लिए, और इसकी खुद की भी अपनी बहुत कहानी है। देखिए इस बात से क्या समझते, कभी कभार क्या होता है प्रेगनेंसी में, अर्ली प्रेगनेंसी में, शुरुआत के दिनों में, पहले दूसरे महीनों में बहुत कॉमन हो गया है आजकल ब्लीडिंग हो जाना। एक फीमेल प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट हुए 1, 1.5, 2 महीना ही हुआ है और उसे वेजाइनल ब्लीडिंग हो गई। प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होने का मतलब एक बहुत बड़ा पाप है, वो इंडिकेट करेगा कि प्रेगनेंसी मेंटेन नहीं है। उस कंडीशन में फीमेल को इंजेक्शन लगाए जाते हैं एचसीजी और प्रोजेस्टेरोन के। तो 8वें दिन हमें बहुत ही जबरदस्त चीज मिली है, और उस जबरदस्त चीज का नाम है एचसीजी। और ये एचसीजी निकला कौन से दिन है, 8वें दिन निकला है। और किसने निकाला है, सिनसाइटियों ने निकाला है। और बच्चा इतने महान काम पे काम, धमाके पे धमाके करता जा रहा है। क्या मम्मी को पता है, नहीं पता। अभी 14 दिन तक उसे पता नहीं चलेगा जब तक उसका पीरियड मिस नहीं हो जाता। यह बात रही सिनसाइटियों की, यह बात रही बाहर वालों की, ट्रोफोब्लास्ट की। बात करते हैं अंदर। अंदर भी तो था, 5वें दिन अंदर कौन था, देखो डायग्राम के अंदर, कहां गया अपने पास, बाहर वाला कौन था, ओसीएम, अंदर वाला कौन है, आईसीएम। अभी मैंने दिखा है कि ओसीएम ने क्या किया, अब पढ़ेंगे अंदर वाले ने क्या किया। आईसीएम ने क्या किया, वो भी डिवाइड होकर 2 परतें बनाता है। 2 परतें बना देता हूं मैं। तो उसने एक कॉर्नर तो ये ले लिया और एक कॉर्नर ये ले लिया। अंदर ऐसे 2 ग्रुप बना दिए। अंदर वाला कौन था, एम्ब्रियोब्लास्ट। अब इन दोनों का नाम क्या दिया उसने, तो सुने, ये जो 2 चीज बनी है बोल सकते हैं कि सेल का अरेंजमेंट है। अंदर भी सेल का अरेंजमेंट है 2 में। अरेंजमेंट कैसे कैसे होता है, देखो दोस्तों, ये मेरे 2 हाथ हैं। यदि मैं इन्हें ऐसे अरेंज करूं तो आप बोलेंगे आगे पीछे। ऐसे अरेंज करूं तो बोल देंगे ऊपर नीचे। ऐसे अरेंज करूं तो राइट लेफ्ट। कुल मिला के 2 में अरेंज करना, चाहे वो आगे पीछे हो, ऊपर नीचे हो, दाएं बाएं हो, 2 में अरेंज करना, ये अरेंजमेंट है।
और यहां जो ये दो अरेंजमेंट हैं इन्हें कहते हैं वेंट्रल और डोर्सल। वेंट्रल और डोर्सल एनाटॉमी में यूज आने वाले दो शब्द हैं, वेंट्रल और डोर्सल। क्या मतलब होता है इसका, ये बॉडी को बताते हैं। बॉडी का अंदर वाला पार्ट, हाथ का एग्जांपल दे देता हूं मैं। ये जो अंदर वाला हिस्सा है, गोरा वाला हिस्सा है, लेस पिगमेंट वाला एरिया है, इसे बोलते हैं वेंट्रल। ये जो बाहर वाला एरिया है, डार्क कलर स्किन वाला एरिया है, इसे बोलते हैं डोर्सल। अंदर वाला वेंट्रल, बाहर वाला डोर्सल, ऐसे दो में अरेंज हुआ है ये। तो हम भी नाम दे देते हैं अंदर की तरफ कि भैया एक तो हो गया V फॉर वेंट्रल और एक हो गया D फॉर डोर्सल। चलिए लैंग्वेज में लिख भी देता हूं मैं। एक को बोल देंगे अपन अंदर वाला वेंट्रल और एक को बोलेंगे बाहर वाला डोर्सल। अब वेंट्रल और डोर्सल की इंपॉर्टेंस सुनने के लिए तैयार हो जाइए, बने रहिए, कहीं भी मत जाइएगा। बहुत विशेष समाचार लगातार जारी है, यहां पे सुनते रहे उसको। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं कि ये जो हम जायगोट डेवलपमेंट कर रहे हैं, डे बाय डे पढ़ रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, 1, 4, 5 से 8वें दिन पे आए हैं। पर्पस क्या है, हमें बच्चा बनाना। बच्चे को बोलते हैं फीटस। उस कैटेगरी में एक नाम लेता हूं। इंसान का इतना बड़ा शरीर, आपका भी और मेरा भी, इंसान का इतना बड़ा शरीर जो है जिसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, वो सिर्फ 3 जर्म लेयर से बनी है। किसी भी सिस्टम में किसी भी टीचर से कोई सा भी ऑर्गन पढ़ लेना, वो 3 जर्म लेयर में से किसी एक से बना होगा, जिन्हें फेमसली बोलते हैं अपन एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। जी हां, आंख का कॉर्निया हो, लीवर का हिपैटोसाइट हो, स्टमक की मसल्स हो, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन हो, हड्डियों का जाल हो, बोन मैरो का मटेरियल हो, शरीर की चमड़ी हो, उगरे बाल हो या उंगली के नाखून हो, एनी वन स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कंसिस्ट ऑफ 3 जर्म लेयर। तो इंसान का निर्माण करना है तो किसका निर्माण करना होता है, जर्म लेयर का। बच्चा बनाना है तो किसको बनाना है, जर्म लेयर को। एक बहुत अच्छा डिस्काउंट चल रहा है इस कोरोना काल के अंदर कि आपको बच्चा नहीं बनाना है, बच्चा अपने आप बन जाएगा। आपको तो क्या बनानी है, जर्म लेयर्स बनानी है। जर्म लेयर बनाइए, बच्चा अपने आप बन जाएगा। तो हम अपना टारगेट चेंज कर लेते हैं। पहले हम झंडा लेके नाच रहे थे बार बार, बच्चा बनाएंगे, बच्चा बनाएंगे, बच्चा बनाएंगे। जी नहीं, अब की बार क्या बोले, जर्म लेयर बनाएंगे, जर्म लेयर बनाएंगे। और बताइए जर्म लेयर कितनी होती है, 3 जर्म लेयर होती है। कौन कौन सी, एक्टो, एंडो, मीजो। अब देखिए सुपर हिट चमत्कार जो आपको इसी डायग्राम से अभी की अभी तुरंत मिलेगा कि ये जो 2 वेंट्रल डोर्सल हैं, ये कुल मिलाकर के एक प्रकार अंदर और बाहर वाली एक्टोडर्म और एंडोडर्म है। नाम सुनिए, ये अपन बात कर रहे हैं डोर्सल, तो डोर्सल को बोल सकते हैं बाहर की तरफ, तो बाहर वाली को कहते हैं एक्टोडर्म। तो एक्टोडर्म बनी नहीं, पर एक्टोडर्म को बनाने वाला आ गया। अंदर वाली वेंट्रल, इसको बोलेंगे अंदर वाली एंडोडर्म। तो एंडोडर्म बनी नहीं, पर एंडोडर्म को बनाने वाला आ गया। कौन से दिन, 8वें दिन। सारे चमत्कार जो सामने बोर्ड पर हो रहे हैं कौन से हो रहे हैं, 8वें दिन हो रहे हैं। वेंट्रल डोर्सल भविष्य में जाकर क्या बनाएगी, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। जर्म लेयर होती कितनी है, 3 होती हैं। कितनों को बनाने वाले आ गए, 2 को बनाने वाले आ गए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तीनों को बनाना 100% काम, और उनमें से 2 को बनाना लगभग आपने काम कर लिया है। और क्योंकि यहां पे 2 जर्म लेयर को बनाने वाले कोशिका के गुच्छे आ चुके हैं, क्योंकि यहां पे 2 जर्म लेयर को बनाने वाले कोशिकाओं के गुच्छे आ चुके हैं, इसीलिए एक बहुत सॉलिड लाइन यहां पर आ रही है, उसे मैं लिख रहा हूं। एक साथ 2 जर्म लेयर को बनाने वाले का आ जाना कहलाता है मेरे पास बाई लैमिनार
जर्मिनल डिस्क, बाइलैमिनार जर्मिनल डिस्क इस लाइन को बताना चाहता है कि आपके पास बनाने वाला आ गया है। बाई का मतलब होता है दो, बाई का मतलब होता है दो, लैमिना का मतलब होता है साइड। ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। बाई का मतलब दो, लैमिना का मतलब साइड। जर्मिनल दो ऐसे साइड हैं, दो ऐसी डिस्क है, दो ऐसी तश्तरियां हैं जो बना क्या रही है, जर्मिनल। तो बाई लैमिनार जर्मिनल डिस्क, ये कॉन्सेप्ट भी कौन से दिन आ गया, 8वें दिन आ गया। तो मैं आपसे कहूं 8वें दिन बड़ा बड़ा धमाका जो हुआ है वो बड़े धमाके दो हैं। इस ग्रीन मार्कर में जो बंद है, आप अपने पूरे बोर्ड को देख लीजिए और मुझे बताइए पूरे बोर्ड के अंदर ग्रीन मार्कर से मैंने किस किस को बंद कर रखा है। वो दो स्ट्रक्चर हैं, एक आपका एचसीजी और एक बाइलेमिनार जर्मिनल डिस्क। जी हां, ये दो बड़े माइलस्टोन वाले काम 8वें दिन होते हैं और आपके सामने बोर्ड पे अवेलेबल है पूरा 8th डे का डेवलपमेंट। 8th डे का डेवलपमेंट। 8वें दिन क्या क्या हुआ, दोबारा ध्यान से सुनिए। 8वें दिन क्या होता है, 5वें दिन जो संरचनाएं बनती हैं ट्रोफोब्लास्ट और एम्ब्रियोब्लास्ट, 8वें दिन वही संरचनाएं डिवाइड होकर के दो दो परतें और बना देती है। ट्रोफोब्लास्ट के दो बच्चे जो बाहर की तरफ होते हैं, नाम उनके होते हैं सिंसाइटियो और साइटो। एम्ब्रियोब्लास्ट के दो बच्चे जो अंदर की तरफ होते हैं, उनके नाम होते हैं वेंट्रल डोर्सल। बाहर वाली जो लेयर है सिंसाइटियो साइटो, उसमें से निकलता है बहुत मेजर हार्मोन, नाम है एससीजी। प्रेगनेंसी को संभालने वाला प्रोजेस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन को संभालने वाला एचसीजी। अंदर की तरफ जो एम्ब्रियोब्लास्ट था उसके बनते हैं दो गुच्छे, पहला गुच्छा वेंट्रल, दूसरा गुच्छा डोर्सल। हमें बच्चे का निर्माण नहीं करना, बच्चा अपने आप बन जाएगा, हमें निर्माण करना है जर्म लेयर का। सामने ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के बोर्ड पे जर्म लेयर का फॉर्मेशन बता के जाइए, बच्चा खुद ब खुद बन जाएगा। जर्म लेयर 3 होती है, उनमें से कितनी बन चुकी हैं, 2। बनाने वाले आ गए हैं 2, एक साथ 2 का बनना क्या कहलाता है, बाइलैमिनार जर्मिनल डिस्क। तो ये सारा माइलस्टोन डेवलपमेंट हुआ 8वें दिन। तो एक बार फिर क्विक रिवीजन में आ जाइए कि आपको बता रहा था मैं कि मुझे डेवलपमेंटल डेज के अंदर डिस्कस करना है 5 दिन, और वो 5 दिन अपन ने पढ़े थे कौन से होने वाले हैं, 1, 4, 5, 8, 12। फिर बैक टू बैक आप देखते गए, आपका पहला दिन हो गया, आपका चौथा दिन हो गया, आपका 5वां हो गया, आपका 8वां हो गया। आपका पहले दिन जायगोट था, चौथे दिन मोरोला था, 5वें दिन ब्लास्टुला था, 8वें दिन अपन ने अभी अभी जो पढ़ रहे हैं वही था। 8वें दिन अपने पास में ये डेवलपमेंट आप लोगों ने देखा पूरा का पूरा। अब हमारे पास इस कैटेगरी में सीधा लास्ट डे आता है, उसको देखते हैं। यहां तक कि मैं समरी 2 मिनट में डायग्राम से भी कर सकता हूं, बड़े अटेंशन से देखिएगा, फटाफट से डायग्राम बनाते चलते हैं। क्या करें, आप बोले कि मेरे पास सबसे पहले ऐसी कंडीशन थी, ऐसी कंडीशन मतलब उसमें सिंगल सेल स्ट्रक्चर थी। उसके बाद में आगे बढ़ा, ये जब मेरे पास सिंगल सेल स्ट्रक्चर थी तो मैंने सिंगल सेल स्ट्रक्चर को नाम दिया था जायगोट, और जब मैंने जायगोट नाम दिया था तो वो मेरे पास दिन कौन सा था, पहला दिन था। उसके बाद बात करूं, मैंने बनाई कुल मिलाकर के 2 कोशिकाएं। सबसे पहली बार डिवीजन होता है तो कितनी सेल बनती है, 2 सेल बनती हैं। उन 2 सेल को अपन ने नाम क्या दिया था प्यारे दोस्तों, उनको नाम दिया था मैंने ब्लास्टोमियर। और वो ब्लास्टोमियर कितनी देर बाद बन गई थी, वो बन गई थी 30 घंटे के बाद। आगे बात चली, आगे मैंने पढ़ाया कि इसके बाद मैं क्या बना के लाता हूं, मोरुला बना करके लाता हूं। मोरुला का मतलब वहां पे कितनी कोशिका थी, मल्टीपल सेल्स थी। और मल्टीपल सेल के नंबर फिक्स थे क्या, जी हां फिक्स थे। वो नंबर कितने थे अपने पास, 16 नंबर थे। स्ट्रक्चर का नाम क्या आ गया था, मोरुला आ गया था। मोरुला का मतलब कौन से दिन आ गए थे अपन, चौथे दिन आ गए थे। इसके बाद अपन आगे बढ़े तो मोरुला के बाद हमने क्या निकाल के लाए, 5वां दिन। 5वें दिन क्या बनाया था अपन ने, ब्लास्टुला बनाया था। और ब्लास्टुला को आपने देखा था किस प्रकार दिखाई देता था, बाहर की तरफ एक सेल का ग्रुप होता था और इसी प्रकार अंदर की तरफ भी सेल का गुच्छा होता था।
नाम दे दिया ब्लास्टुला। दिन कौन सा आ गया दोस्तों, ये दिन पढ़ लिया अपन ने 5वां। फिर क्या होता है, 5वें दिन के बाद में अंतिम चरण में हमारे पास 8वां दिन देखने को मिलता है, जहां बाहर की तरफ कितनी परतें हैं, 2 परतें हैं, अंदर कितने गुच्छे हैं, 2 गुच्छे हैं। बाहर की परतों के नाम धड़ाधड़ आपको याद करवाए गए। एकदम बाहर वाली का नाम सिंसाइटियो, उसके अंदर वाले का नाम साइटो। इधर 2 जो नाम मिलते हैं वेंट्रल, इसे नाम लिखते हैं डॉर्सल। और ये दिन था अपने पास 12th डे। तो सॉरी 12th नहीं, ये अपने पास था 8th डे। तो समरी में अभी तक अपन पहुंचे अपने 8वें दिन पे। अब बात करेंगे अपन इस 8 दिन से आगे, सीधे जंप करते हैं कि हमारे पास डेवलपमेंटल कैटेगरी में कौन से दिन का नंबर आ गया है। तो नंबर आ गया दोस्तों 12वें दिन का, 12th डे। और 12th डे माइलस्टोन लगभग कह सकते हैं अपन अंतिम पड़ाव की ओर है। हम देख रहे थे कि अपना अंतिम पड़ाव 12वें दिन में होगा, तो 12वें दिन पे आप सब आ गए हैं। तो दुगने जोश के साथ 12वें दिन के अंदर आने वाले बहुत सारे चमत्कार अपन सामने देखना शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं स्ट्रक्चर का। तो 12वें दिन सबसे पहले जो स्ट्रक्चर बनती है उसका नाम विलाई होता है। उस कंसेप्ट को समझने के लिए एक जानकारी पहले लें। वो जानकारी क्या होती है कि अपन डायग्रामेटिकली देखें यूट्रस की कंडीशन को, तो ये यूटेराइन कैविटी है। 8वें दिन की बात करें, यह यूटेराइन कैविटी है। उस यूटेराइन कैविटी में जो हमारा बच्चा है वो अभी 8 दिन का हो चुका था। और 8 दिन का जब वो हो चुका था तो वो ऐसा दिखता था, जहां बाहर सिंसाइटियो, साइटो, वेंट्रल, डॉर्सल, ये कंसेप्ट होता था इस प्रकार से। और ये यूटेराइन कैविटी में है। यूट्रस की सबसे अंदर की परत एंडोमेट्रियम होती है। और यही एंडोमेट्रियम, जी हां, यही एंडोमेट्रियम जो प्रेग्नेंट फीमेल की है उसे नाम देते हैं डेसिडुआ। डेसिडुआ को अलग से डिस्कस किया जाएगा। प्रेग्नेंट यूट्रस की एंडोमेट्रियम को डेसिडुआ कहते हैं, पूरा अलग से चैप्टर लिया जाएगा। फिलहाल मैं यहां बता रहा हूं कि ये जो अपने पास स्ट्रक्चर है बच्चा है और ये अपने पास डेसिडुआ है। सुनते जाएं, सिंसाइटियो और साइटो यदि याद आ जाएं तो ये बाहर वाले हैं या अंदर वाले? बाहर वाले। किसके बच्चे हैं, ट्रोफोब्लास्ट के या एम्ब्रियोब्लास्ट के? ट्रोफोब्लास्ट के। मैंने बोला था बाहर वाला बाहर की बनाता है, अंदर वाला अंदर की बनाता है। तो बाहर वाला क्या बनाता था, प्लेसेंटा। प्लेसेंटा को ही बनाने के लिए यहां पे ये जो बाहर की 2 परतें हैं, ये बाहर की दोनों परतें अपने अंदर से ऐसी स्ट्रक्चर निकालती हैं। सिंसाइटियो और साइटियो दोनों ने अपने अंदर से ऐसी स्ट्रक्चर निकाली है जो स्ट्रक्चर इससे कांटेक्ट कर रही है, जिसका नाम डेसिडुआ है। यह डायग्राम क्या कहना चाहता है उस लाइन को सुनना कि अभी आपको मैं बोलूंगा 12th डे डेवलपमेंट को पढ़ाने का मतलब सबसे पहले वहां पे किसको बनाएंगे आप? हम सबसे पहले बनाएंगे विलाई को। और विलाई को समझाने के लिए इस डायग्राम की मदद ली है। कैसे मदद ली है तो उसके लिए बड़े गौर से सुनते रहना। 9 महीने की प्रेगनेंसी में लगातार मां अपने ब्लड के कंटेंट को न्यूट्रिशन के तौर पे बच्चे तक पहुंचाती है। 9 महीने तक मां की कोख में पल रहा बच्चा न्यूट्रिशन रिसीव करता है प्लेसेंटा की मदद से। प्लेसेंटा इज ए कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फीटस।
उसी प्लेसेंटा की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को बोलते हैं विलाई। उसी प्लेसेंटा की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को बोलते हैं विलाई। अब यहां क्या सीन समझा रहा हूं, जैसा हमने देखा कि स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का मतलब होता है एक सेल, तो विलाई भी एक प्रकार की सेल ही है। प्लेसेंटा बच्चा बनाता है, सिखाया मैंने आपको बाहर वाला पोर्शन सिंसाइटोसाइटो। तो डायग्राम में गौर करें, सिंसाइटोसाइटो ने अपने अंदर से अंगुली नुमा उभार निकाले, और वो उभार वहां तक के लिए निकाले जहां पे न्यूट्रिशन होता है। और न्यूट्रिशन किसके पास था? मदर के पास था, डेसिडुआ में। तो मदर की डेसिडुआ से न्यूट्रिशन रिसीव करने के लिए बच्चे ने क्या निकाले? विलाई निकाले। तो अब शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट कंप्लीट अपन कि 12th डे डेवलपमेंट के अंदर कितनी चीजें आएंगी। तो नंबर 1 लेकर के आता हूं। 12th डे डेवलपमेंट में सबसे पहले आप डिस्कस करेंगे विलाई। सबसे पहले ये देखें, फिर स्टेप बाय स्टेप जो आते जाएंगे आप उन्हें देखते जाएंगे। 12th डे आपको बनाना है विलाई। सबसे पहले बताओ विलाई क्या होता है? 2 लाइन सुने विलाई के लिए। इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लेसेंटा। इट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ प्लेसेंटा। नंबर 2, इट इज ए कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फीटस। इट इज ए कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फीटस। डायग्राम की मदद लें, जो साइड में बनाया था उसे क्लियर करता हूं। कह सकते हैं माना कि हमारे पास ऊपर की तरफ मदर की लेयर है, यूट्रस की लेयर है जिसका नाम डेसिडुआ है, यूट्रस की एंडोमेट्रियम है जिसका नाम डेसिडुआ है, और इस डेसिडुआ के अंदर बहुत सारा न्यूट्रिशन अवेलेबल है। यूट्रस की एंडोमेट्रियम नाम दिया, डेसिडुआ, उसके अंदर अवेलेबल है न्यूट्रिशन। यह न्यूट्रिशन भी पहुंचाया जाता है मायोमेट्रियम की वेसल्स के द्वारा। जी हां, मायोमेट्रियम की ब्लड वेसल्स होती हैं। यह मान लीजिए एक बहुत बड़ी ब्लड वेसल्स थी, और इस ब्लड वेसल्स से काफी सारी लगभग 120 से 200 ब्रांच होती हैं, जिन ब्रांच को बोलते हैं स्पाइरल आर्टरी। और उन्हीं स्पाइरल आर्टरी ने वर्षा की है, बारिश की है इस न्यूट्रिशन की। तो मदर की परत है डेसिडुआ, डेसिडुआ के पास है न्यूट्रिशन। वो न्यूट्रिशन आया है मदर के ब्लड से, और ब्लड लेके आई थी ब्लड वेसल जिसकी थी बहुत सारी ब्रांचें। ब्रांचों को कहते हैं स्पाइरल आर्टरी, संख्या 120 से 200। यह न्यूट्रिशन है। नीचे देखिए बच्चे को, तो बच्चे के लिए अपन बोलेंगे कि नीचे की तरफ जो बच्चा है उसमें सबसे बाहर वाली लेयर है सिंसाइटियो। बना देते हैं जैसा अपन ने पढ़ा हुआ है। 2 परतें जानते हैं अपन। ये ऊपर वाली मल्टी न्यूक्लिएटेड, नाम दे दिया सिंसाइटियो। नीचे वाली मल्टी सेल्यूलर, नाम दे दिया साइटो। जी हां, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, सिंसाइटियो और साइटो। नीचे वेंट्रल डोर्सल भी हैं, बना देते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, कहीं भाग के नहीं जाने वाले वो दोनों के दोनों। तो यहां पर अपने पास और यहां पे अपने पास ये चीज कौन सी हो गई? ये अपन कह सकते हैं, नाम देते हैं वेंट्रल, और ये डोर्सल। इतना ही पढ़ा है हमने। 8वें दिन के बच्चे में इस प्रकार से डायग्राम को रीअरेंज किया गया है। डायग्राम को कैसे और भी अरेंज किया जा सकता था, पर यहां पे ऐसे ही अरेंज किया है, एक वेंट्रल और एक डोर्सल। सिंसाइटो साइटो नाम मेंशन कर देता हूं, ये लिख दिया सिंसाइटो और ये लिख दिया साइटो। तो ये वाला जो पोर्शन है सिंसाइटो साइटो वेंट्रल डोर्सल, ये मां का या बच्चे का? बच्चे का।
ऊपर वाला जो पोर्शन है ये देखिए डेसिडुआ, वो किसकी है? यूट्रस की। यूट्रस किसका है? मदर का। तो बिल्कुल कहा जा सकता है बोर्ड के साइड में ये वाला जो पोर्शन है अपर पोर्शन, अपर वाले पोर्शन को बोल सकते हैं अपन मदर या मैटरनल, और नीचे वाले को बोल सकते हैं बच्चे का तो फीटल, मैटरनल और फीटल। सारा न्यूट्रिशन किसके पास है? मां के पास। वो सारा न्यूट्रिशन किसको चाहिए? बच्चे को चाहिए। मां कहां पर है? ऊपर है। बच्चा कहां पर है? नीचे है। तो क्या करें? न्यूट्रिशन को एक्सचेंज करें। तो एक्सचेंज करने के लिए ही जिस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है वही नाम कहलाता है विलाई। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो बनी है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर सिनसाइटियो और साइटो दोनों ने मिलकर बनाई है, और इन दोनों ने जो मिलकर के बनाई है वो जाकर डेसिडुआ से क्या रिसीव करना चाहती है? वो रिसीव करना चाहती है न्यूट्रिशन, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं अपन विलाई। पहली बार मां के ब्लड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स थे वो बच्चे के पास पहुंचने वाले हैं। किसकी मदद से? विलाई की मदद से। तो विलाई इज द कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फीटस। विलाई इज द कनेक्शन बिटवीन मदर एंड फीटस। विलाई निकालता कौन है? जिसे जरूरत है। जरूरत मां को है या बच्चे को? बच्चे को। तो विलाई निकालता कौन है? सिनसाइटियो और साइटो, ये निकालते हैं। और न्यूट्रिशन किससे लेते हैं? डेसिडुआ से। 1 पॉइंट। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट, विलाई जो है उसकी खुद की बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं। उन ब्रांचों को बोलते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। अलग अलग डेज में अलग अलग ब्रांच निकलती है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। दोस्तों सुनने वाली बात, गौर करने वाली बात यह है, अब की बार जो लाइन आने वाली है वो जबरदस्त एमसीक्यू वाली लाइन है, बहुत सारे नॉलेज वाली लाइन है, और काफी बार एग्जाम में रिपीटेटिवली पूछा गया क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने वाली लाइन आने वाली है। ये विलाई की 3 ब्रांचें हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। होता क्या है, ऊपर से जो न्यूट्रिशन आ रहा है वो ब्लड वेसल्स से निकल के आ रहा है। मदर की तरफ से जो न्यूट्रिएंट आ रहे हैं वो मदर की ब्लड वेसल से निकल के आ रहे हैं। जब विलाई के द्वारा ये रिसीव किए जाते हैं, विलाई ये लेकर के आ गया, अपने अंदर भर लिया, ऊपर से कैच कर लिया, तो फीटस को वो बोलता है तू भी ब्लड वेसल बना, तू भी ब्लड वेसल्स बना, ताकि ये न्यूट्रिएंट मैं तेरी ब्लड वेसल्स में दे सकूं, ताकि न्यूट्रिएंट मैं तेरी ब्लड वेसल्स में दे सकूं। और हम बोलेंगे कि बच्चे में तो अपन 3-4 चीजें जानते हैं, एक सिनसाइटो, एक साइटो, एक वेंट्रल, एक डॉर्सल। कहां से लाऊं ब्लड वेसल? तो देखिए इसे बोलते हैं मिशन इनकंप्लीट। मिशन इनकंप्लीट। क्यों भाई मिशन इनकंप्लीट? मिशन कंप्लीट तब होगा जब मदर के ब्लड से आए न्यूट्रिएंट बच्चे के ब्लड वेसल में पहुंचेंगे, तभी मिशन कंप्लीट होगा। मदर की ब्लड वेसल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं बच्चे की ब्लड वेसल में ही पहुंचेंगे, तभी मिशन कंप्लीट होगा। और हमने देखा अभी सामने कि बच्चे के पास ब्लड वेसल्स नहीं हैं, तो मां का दिया हुआ न्यूट्रिशन बच्चे के शरीर को मिला या नहीं मिला? नहीं मिला। क्या मां ने न्यूट्रिशन दिया या नहीं दिया? न्यूट्रिशन दिया। मां ने न्यूट्रिशन कौन से दिन दिया? मां ने न्यूट्रिशन 12वें दिन दिया। क्या 12वें दिन का न्यूट्रिशन बच्चे को मिला? 12वें दिन बच्चे को न्यूट्रिशन नहीं मिला। बच्चे को न्यूट्रिशन क्यों नहीं मिला? क्योंकि बच्चे के पास नहीं है। क्या नहीं है? ब्लड वेसल्स नहीं है। अब ये ब्लड वेसल्स किससे बनेगी? ब्लड वेसल्स को बनाने वाला कौन आएगा? ऐसा क्या होगा इन डेवलपमेंटल डेज में जिससे ब्लड वेसल बने ताकि न्यूट्रिशन मिले? क्योंकि अब गाड़ी इस मोड़ पे आके रुक गई है कि बिना न्यूट्रिशन के और डेवलपमेंट नहीं हो सकता। इन सारे सवालों के जवाब, जितने सवाल सामने बताए जा रहे हैं, उन सब सवालों के जवाब ढूंढने आपको, मेरे को, दोनों को मिलकर के इस सामने वाले ऑनलाइन बोर्ड पे। तो
जिस प्रकार टीवी सीरियल के अंदर एपिसोड्स आते हैं, इंफॉर्मेशन दी जाती है, क्या अब ब्लड वेसल बन पाएगी? क्या बच्चे को न्यूट्रिशन मिल पाएगा? वो कौन है जिससे बच्चे में ब्लड वेसल का फॉर्मेशन होगा? वो कौन सा दिन होगा? जानने के लिए बने रहिए लगातार हमारे साथ अगले लेक्चर के इंतजार में। आज के लिए इतना है। धन्यवाद।